जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत की एक सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विन चाइना के ऊपर हो चुकी है और भारत ने श्रीलंका को साथ लेते हुए चाइना को अब इंडियन ओशन से बाहर कर दिया है। तो ये पूरी न्यूज है क्या, उसको हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति के से जो है भारत को इंडियन ओशन में घेरने की पूरी कोशिश करता है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज को अपने में लेकर। लेकिन भारत काफी समय से लगा रहा और भारत की अब जो है एक डिप्लोमेटिक विन चाइना के ऊपर हो गई है। तो ये डिप्लोमेटिक विन है क्या? हम सभी जानते हैं चाइना के द्वारा पिछले 1-2 सालों में जो है उनके जो रिसर्च वेसल्स होते हैं वो श्रीलंका के पोर्ट्स जैसे कि आपका हम्बनटोटा में ले आकर वो रख देते हैं और वो एक डीप वाटर एक्सप्लोरेशन किया करता है, और जिससे कि भारत को अपनी सोवरेनिटी का सबसे बड़ा खतरा रहता है। और चाइना हमारे तमिलनाडु के कुडनकुलम पोर्ट या फिर भारत का एक जो नया नेवल बेस बन रहा है उस पर उनकी निगाह बनी रहती है। साथ ही साथ वो इंडियन नेवी की मूवमेंट को भी ट्रेस किया करते हैं और ये भारत के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी आपकी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न बन गया था। इसलिए अब चाइना को श्रीलंका के द्वारा मना कर दिया गया है कि वो श्रीलंका के किसी भी पोर्ट में या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसको हम EEZ का इलाका कहा करते हैं वहां तक भी अपने वेसल्स को नहीं ले आ सकते हैं। यहां पर आप मैप पे देख सकते हो, पहले तो आपका टेरिटोरियल सी होता है जिसका इलाका 12 नॉटिकल माइल्स का रहता है। एक नॉटिकल माइल्स में 1.8 किलोमीटर रहा करते हैं और 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है किसी भी कंट्री का क्षेत्र रहता है, सामुद्रिक क्षेत्र रहता है। लेकिन उसके आगे भी एक इलाका होता है EEZ का जिसको इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन कहा करते हैं या फिर आप कह लो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया कहा करते हैं, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है और वहां तक जो है किसी भी देश को जो है अनुमति नहीं रहती कि वो दूसरे देश के उस EEZ के एरिया में आ सके। तो श्रीलंका ने सिर्फ अपने पोर्ट पर नहीं बल्कि यहां तक कह दिया कि आप हमारे EEZ के इलाके में ना आइए। और ये सबसे बड़ा धक्का लगा है चाइना को, क्योंकि चाइना क्या करता है हम सभी जानते हैं, किसी भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो उनको फंड करता है। फंड इतना ज्यादा दे देता है कि वो लोग जो है लोन आपका चुका नहीं पाते हैं। फिर चाइना क्या कहता है कि आप आपका जो इंपॉर्टेंट एसेट है उसको आप हमको लीज पे दे दो, 50 साल की, 100 साल की। जैसे कि श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बनटोटा। हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर की लीज पर चाइना ने श्रीलंका से ले लिया है। लेकिन श्रीलंका के ऊपर जो है भारत के द्वारा दबाव बनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे से कहा था कि देखिए हमारे इंडियन स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कंसर्न्स रहा करते हैं, इसीलिए आप किसी भी प्रकार के जो खोजी जहाज होते हैं जिसको स्ट्रेटेजिक वेसल्स कहा करते हैं उसको आप अलाउ ना करिए। आप बाकी सब अलाउ कर दिए, चाइना के आप नेवल जहाजों चाइना के आप जो मर्चेंट शिप्स होते हैं उनको ले आइए, आप व्यापार करिए, सभी के साथ करिए, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है रिसर्च वेसल को अलाउ ना करिए। और ये रिसर्च वेसल का नाम क्या था? चाइनीज रिसर्च वेसल शियांग यांग होंग 3। अब ये जो है 1 साल तक के लिए श्रीलंका के पोर्ट तो नहीं बल्कि आपके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन तक नहीं आ पाएगा। यानी कि भारत ने कहा भाई अब तुम दूर दूर घूमते रहो, इंटरनेशनल वाटर जोन में घूमो, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप पास हमारे नहीं आ पाएंगे। अगर हम मालदीव्स को देखें तो मालदीव्स हम सभी जानते हैं कि एक छोटा सा देश है। अगर आप उसका पूरा टोटल एरिया देखोगे 30 किलोमीटर वो चौड़ा है ना, और 12 किलोमीटर आपका वो विस्तृत है ना, 30 × 12 किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो वहां पर तो सरकारें बदलती रहती हैं। अभी के प्रेसिडेंट मोइजू की जो सरकार आई है वो प्रो चाइनीज सरकार आपकी कही जाती है, क्योंकि मालदीव्स ने भारत सरकार को कहा कि आप अपने 77 मिलिट्री पर्सनल को यहां से लेकर जाइए, और वो दबाव बनाने लगे हैं। साथ ही साथ लेकिन चाइना के लिए श्रीलंका का लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट था और भारत ने अब उनको जो है 1 साल के लिए तो रोक दिया है। तो ये काफी अच्छी बात है। 21 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बीच में आपकी बात हुई थी और उसको लेकर जो है अब श्रीलंका ने चाइना से कह दिया कि आप अपने रिसर्च वेसल्स को हमारे EEZ के इलाके तक भी नहीं ले आ पाएंगे, और जिससे कि चाइना का जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन का कार्य रहता है वो रुक जाएगा। चाइना डीप वाटर एक्सप्लोरेशन कार के जरिए और भी आपकी खोज करता है, वो जो है डेटा इकट्ठा करता है कि भारत की लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, हम क्या चीजें आपकी कर सकते हैं, जिससे भारत को काफी आपका खतरा रहा करता था। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं
बात करूं EEZ इलाके की, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, 1982 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी में इसको आपका प्रेस्क्राइब किया गया था और ये कहा गया था ये सोवरेन स्टेट का आपका एक्सक्लूसिव राइट है कि वो जो है अपने कार्यों को EEZ के इलाके तक कर सके। पहला तो देखो बेस लाइन से लेकर जो है अगर आप वाटर तक आओगे तो 12 नॉटिकल माइल्स का आपका वो इलाका रहता है, उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स का इलाका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का वहां पे दिया जाता है। उसके बाद हाई सीज एरियाज आपका इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन आपके शुरू हो जाते हैं। तो EEZ इलाके तक वो देश जो है उसका पूरा सोवरेन राइट है, वो किसी देश को अलाउ करे या फिर नहीं अलाउ करे। तो इस प्रकार से काफी बेहतर आपका कार्य हुआ है भी। साथ ही साथ मालदीव्स के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो वहां पे चाइना ने कहा है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट से आप हमारे जो रिसर्च वेसल जिसका नाम शाइमन है उसको सर्वे के लिए हम भेज रहे हैं माले में, तो उसको आप अपने तरफ से अप्रूव करिए। मालदीव्स तो करेगा ही, क्योंकि उनको जो है एक पॉलिटिकल फंड काफी बड़े माध्यम से चाइना से आता भी है और उसी पर जो है उनके द्वारा सरकार आपकी बनाए दी गई है। अगर हम पिछले साल 2023 की बात करें तो चाइना ने अपने कम से कम 25 चाइनीज शिप, जिसमें वॉरशिप, सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर, रिसर्च वेसल, ये सभी इंडियन ओशन रीजन पे आपके भेजे हुए हैं। भारतीय नौसेना भी अपने पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट को लेकर तैनात रहती है और उनके पास भी चाइनीज नेवी का पूरा डेटा है कि वो कितने आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या क्या उनकी लोकेशन रहा करती है। और 2019 से लेकर अभी तक अगर हम देख लें 48 चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च वेसल को आपका इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया गया है, जिससे कि वो एक्सप्लोरेशन भी कर सके और जो दूसरे देशों के ऊपर निगाह भी बना सके। इसलिए अगर हमें इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन की सिक्योरिटी करनी है तो जितने भी लाइक माइंडेड कंट्रीज है जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इन सभी को एक साथ आना पड़ेगा और इनसे जो है निपटना पड़ेगा। लेकिन ये मूव भारत की एक डिप्लोमेटिक विन को दर्शाता है और ये दिखाता है कि भारत बदल रहा है और शक्तिशाली होता जा रहा है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।